भारतीय पर्यटकों के लिए इन दिनों हर रोज सुखद खबरें आ रही हैं। थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया के बाद इंडोनेशिया भी भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने पर विचार कर रहा है। दरअसल इंडोनेशिया के टूरिज्म मिनिस्ट्री की ओर से जारी स्टेटमेंट के अनुसार 1 महीने के अंदर इस फैसले पर मुहर लग सकती है। इंडोनेशियाई टूरिज्म मंत्रालय ने भारत सहित 20 देशों के यात्रियों को वीजा फ्री एंट्री देने का प्रस्ताव दिया है। इंडोनेशिया के पर्यटन मंत्रालय ने यह फैसला देश में टूरिस्टों की एंट्री बढ़ाने को लेकर किया है। दरअसल सरकार का मानना है कि भारी संख्या में पर्यटक देश में आने से देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। हमारे देश के टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विदेश यात्रा की है। ऐसा करने का तीसरा सबसे बड़ा कारण सिर्फ टूरिज्म ही था। 2023 के पहले 4 महीनों में लगभग 85 लाख लोगों ने भारत से विदेश यात्रा की है। भारत का टूरिज्म इंडस्ट्री उल्लेखनीय रूप से ग्रो कर रहा है, विशेष रूप से पैंडेमिक के बाद से, जिसमें यात्री पहले से कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि भारतीय यात्रियों द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च साल 2030 तक बढ़कर $410 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 33,62,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जिससे भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक खर्च करने वाला देश बन जाएगा। टूरिज्म देख लीजिए, विदेश में जाकर शादी की खबरें देख लीजिए या फिर विदेश में जाकर अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की बातें कर लीजिए। इन सब चीजों में भारत से लाखों करोड़ रुपए विदेश चला जाता है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। इस कारण भारत से बहुत सारे रोजगार धीरे धीरे करके छीन रहे हैं। ओवरऑल आप देखेंगे, हम सभी अच्छे कामों के लिए, चाहे वो शादी हो या फिर घूमना हो, हम सभी विदेश जाना पसंद करते हैं। इंडोनेशिया इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका है। अगर मैं भारत को इंडोनेशिया से कंपेयर करूं तो भारत की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय $2,500 है, तो इंडोनेशिया का पर कैपिटा इनकम $4,500 है, भारत से लगभग 2 गुना ज्यादा है। प्राइमरी एजुकेशन तथा हेल्थ केयर दोनों देशों का लगभग एक जैसा है। टूरिज्म सेक्टर में भारत अभी भी इंडोनेशिया से काफी आगे हैं। इंडोनेशिया के पर्यटन मंत्री सैंडियागा सलाउद्दीन उनो ने कहा, मंत्रालय ने मौजूदा वीजा फ्री वाले देशों को छोड़कर, यानी जिन देशों को ऑलरेडी वीजा फ्री एंट्री है, उन सब देशों को छोड़कर अब एक्स्ट्रा और 20 देशों को वीजा फ्री एंट्री देने का प्रस्ताव रखा है। अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की पर्पस से ही इंडोनेशिया ने 20 देशों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। इससे विदेशी टूरिस्ट की एंट्री बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, जिसका कई गुना प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस डिसीजन से निवेश आकर्षित होगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिलेगा। देखिए, सबको वीजा फ्री एंट्री नहीं मिलता है और मिलना भी नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान या फिर प्रेजेंटली श्रीलंका को वीजा फ्री एंट्री मिलता है तो कोई भी देश के लिए फायदा नहीं होगा। इंडोनेशियाई मंत्रालय ने भारत सहित जिन 20 देशों के यात्रियों को मुफ्त प्रवेश वीजा जारी करने का प्रस्ताव दिया है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी सहित अन्य देश शामिल हैं। वर्तमान में 25 देश भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका ने भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। अगर आप भारत के कोई भी टॉप टूरिस्ट स्पॉट पर चले जाइए तो वहां कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता होगा आपको, जिसमें हॉस्पिटैलिटी की कमी, ट्रांसपोर्टेशन तथा मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स। आप जहां भी जाओगे आपको बहुत ही भीड़ भाड़ स्पॉट मिलेगा, हमेशा हर जगह पब्लिक स्पेसेस की कमी दिखेगा आपको। ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी एक बड़ी समस्या है टूरिस्ट स्पॉट के आसपास। और सबसे इम्पोर्टेंट है लैक ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की कमी, सामान चोरी होने का डर हमेशा मन में बने रहना।
हमारे देश में ही अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट तो है, फिर भी हम विदेश यात्रा करने में पसंद करते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर थाईलैंड और मालदीव्स को ले लेता हूँ। जितनी खूबसूरत थाईलैंड और मालदीव्स की आइलैंड है, उतनी ही सुंदर गोवा और अंडमान के बीचेस है। द डिफरेंस इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी सुविधा और हॉस्पिटैलिटी मालदीव्स और थाईलैंड में मिलेगी, उससे कई गुना कम सुरक्षा और हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर देखेगी। मेरे अनुसार हमारे देश के टॉप बीचेस और माउंटेन्स को और भी डेवलप्ड करने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।